हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। एचएएल प्रचंड अब स्वदेशी हेलिना मिसाइल के साथ और प्रचंड होने जा रहा है। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल अपने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एचएएल प्रचंड के साथ हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का परीक्षण करने के लिए तैयार है, जो निमंदर प्रारंभिक उत्पादन चरण में प्रवेश कर चुका है। इस महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली का एकीकरण प्रचंड की कवचरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित करता है, क्योंकि 165 प्रचंड हेलीकॉप्टरों के लिए एक ऐतिहासिक सौदे के रूप में अंतिम रूप दे रहा है। एएलएच ध्रुव के हथियारबंद संस्करण एएलएच रुद्र MK4 के साथ साझा की गई तकनीक का लाभ उठाते हुए एकीकरण प्रतिक्रिया में तेज होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय तक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हेलिना, जिसे भारतीय वायुसेना ने ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी दागो और भूल जाओ ATGM है, जो 7 से 8 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल में एक उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों मोड में सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वारहेड मुख्य युद्धक टैंकों सहित बख्तरबंद खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रचंड के एंटी आर्म शास्त्रागार के साथ आधार बनाता है। मिसाइलों को दागो और भूल जाओ क्षमता हेलीकॉप्टर के लक्ष्यों को भेदने को तुरंत दूर जाने की अनुमति देती है। हेलिना का पहले ही एचएएल रुद्र MK4 में सफल परीक्षण हो चुका है, जो एक ऐसा प्लेटफार्म है जो LCH प्रचंड के साथ महत्वपूर्ण तकनीक ओवरलैप साझा करता है, जिससे एवियोनिक्स सेंसर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम शामिल है। यह समानता एक सुव्यवस्थित एकीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, क्योंकि रुद्र पर मिसाइल की परिचालन मंजूरी प्रचंड की व्यापक पूर्व मूल्यांकन की आवश्यकताओं को कम करती है। भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाइयों वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। 16,400 फीट तक ऊंचाई में संचालन में सक्षम प्रचंड का सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए मिशन के लिए तैयार किया गया है, जहां इसने 2020-2022 चीन भारत झड़पों के दौरान अपने कौशल को दिखाया था। प्रचंड पर परीक्षण मुख्य रूप से मिसाइल के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन के बजाय एक नए प्लेटफॉर्म के साथ उसकी अनुकूलता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक कदम है। इसमें परीक्षण अवधि में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे परिचालन तैनाती में तेजी आएगी। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों की प्रचंड को हेलिना से लैस देखना चाहते हैं, क्योंकि वे ATGM को किसी भी आधुनिक हमलावर हेलीकॉप्टर का एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। 8 किलोमीटर तक की दूरी पर बख्तरबंद लक्ष्यों पर निशाना बनाने की मिसाइल की क्षमता प्रचंड की मारक क्षमता को बढ़ाती है, जबकि दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली जैसे ही मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जोखिम कम करती है। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों के लिए 28 मार्च 2025 को हस्ताक्षरित 62,700 करोड़ रुपए के सौदे के अंतिम रूप देने के लिए एकीकृत एक शर्त है, जिसमें एचएएल की तुमकुरू सुविधा सालाना 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने के लिए तैयार है। स्वदेशी हेलिना मिसाइल जब प्रचंड के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगी तो प्रचंड और ज़्यादा प्रचंड हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय।